हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स, नंबर के पिरामिड्स, बायोमास एंड एनर्जी के पिरामिड्स कैसे होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम फूड चेन, फूड वेब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो पिरामिड होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी शेप होती है वो पिरामिड शेप की होती है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर। लाइक नंबर हो गया, बायोमास हो गया, या फिर अक्यूमुलेटेड एनर्जी हो गई। नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, ये क्या होते हैं? ये इकोलॉजिकल के पैरामीटर होते हैं। तो इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोला जाता है। एंड ये जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हो सकते हैं फूड चेन के अंदर। फूड चेन इकोसिस्टम, फूड चेन कहाँ होगी? इकोसिस्टम के अंदर। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होंगे, उन ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो इकोलॉजिकल पैरामीटर होंगे उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज डिवेल्प बाय द चार्ल्स इल्टोन। ठीक है, 1927 के अंदर चार्ल्स इल्टोन ने ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का आइडिया है वो डिवेल्प किया। एंड इस वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड्स को यहाँ पे एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोला जाता है। ठीक है, एल्टोनियन पिरामिड्स भी इनको नाम दिया गया है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, ये अपराइट हो सकते हैं, इन्वर्टेड हो सकते हैं, या फिर स्पिंडल शेप के हो सकते हैं। अपराइट है तो इसकी शेप जो है ऐसी होगी, यानी कि जो इसकी टिप होगी, टिप के ऊपर क्या होगी? ये बिल्कुल नैरो होगी। एंड अगर इन्वर्टेड है तो टिप जो होगी, इसकी टिप जो टिप के ऊपर क्या होगा यहाँ पे? ये वाइड होगी। एंड स्पिंडल शेप है, इसकी शेप जो है स्पिंडल लाइक होगी। समवट इसकी शेप जो है वो ऐसी होगी। ठीक है, तो ये तीन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की शेप हो सकती है। अब नंबर का हो गया, बायोमास और एनर्जी का हमें याद रखना है कि किसके अंदर कैसी शेप होती है। ठीक है, लाइक अपराइट शेप किसकी होती है, या फिर बायोमास की, जो बायोमास के पिरामिड्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप किस पिरामिड की होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन पिरामिड की शेप एंड जो पिरामिड है यानी किसकी शेप है वो रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तीन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड में से सबसे पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पॉपुलेशन साइज डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन पर यूनिट एरिया एट एनी टाइम इन द इकोसिस्टम। जो इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन थी उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे ये ऐड करना है कि ये क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन साइज, ये यहाँ पे जो है शो करता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो शो करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पॉपुलेशन साइज कितना है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर किसी भी फूड चेन के अंदर पर यूनिट एरिया के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर किसी भी इकोसिस्टम के। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पिरामिड्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पिरामिड है वो अपराइट एंड स्ट्रेट होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर अपराइट होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर स्पिंडल शेप का होगा, एंड पैरासिटिक फूड चेन के अंदर इन्वर्टेड होगा। ये क्या है? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम थ्योरी में लिखते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये शेप याद रहती है तो उसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपराइट एंड स्ट्रेट रहेगा, पॉन्ड के अंदर अपराइट रहेगा, फॉरेस्ट के अंदर स्पिंडल शेप का रहेगा, एंड पैरासिटिक के साथ अंदर क्या होगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अपराइट एंड स्ट्रेट होगा। तो प्रोड्यूसर्स जिनको ट्रॉफिक लेवल 1 बोलेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होंगे? ट्रॉफिक लेवल 1 के ये होंगे T1, यानी जैसे कि हर्बेसियस प्लांट्स हो गए, ग्रासेस हो गई, वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। आर ग्रासेस एंड अदर हर्बेसियस प्लांट आर मैक्सिमम इन नंबर। मैक्सिमम इन नंबर है तभी बेस जो है ये क्या है? ये नंबर शो कर रहा है। तो ये नंबर जो है, इधर नंबर ये क्या है? ज्यादा है, T1 के ऊपर ये नंबर ज्यादा है। जैसे जैसे नंबर डिक्रीज हो रहा है इसकी शेप जो है वो ऐसी होती जा रही है।
तो इसके ऊपर जो है हर्बीवोर्स T2 इंक्लूड ग्रास होपर, रैट्स एंड रैबिट्स इंक्लूड करेंगे, आर लेस इन नंबर देन द प्रोड्यूसर्स। अब ये शेप जो है इससे कम हो गई, प्रोड्यूसर्स से क्या हो गए, कम हो गए हैं। इनके ऊपर ईट करेंगे लिजार्ड एंड स्नेक यानी कि T3 यानी कि कार्निवोर्स जो होंगे या फिर प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे, लिजार्ड एंड स्नेक, इनका नंबर जो है और ज्यादा कम हो जाएगा। एंड T4 जो है टॉप कार्निवोर्स जैसे कि हॉक्स हो गए, पिकॉक हो गए, इनका नंबर और भी ज्यादा कम हो गया है देन द लास्ट वन। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का ज्यादा था, देन हार्बीवोर्स का, देन कार्निवोर्स का, देन टॉप कार्निवोर्स का सबसे कम था। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ये जो शेप है ये जो पिरामिड की, तो यहाँ पे नंबर ज्यादा था। ठीक है, नंबर ज्यादा था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कम होता गया, इससे भी कम, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर कम हो चुका है। पिकॉक्स विच आर लिस्ट इन नंबर बट लार्जेस्ट इन साइज, यहाँ पे साइज क्या हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन नंबर क्या हुआ है, नंबर डिक्रीज हुआ है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ये अपराइट और स्ट्रेट टाइप का नंबर ऑफ पिरामिड होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या कैसा हो जाएगा, अपराइट एंड स्ट्रेट हो जाएगा। सेकंड आता है पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, अगेन अपराइट ही होगा। अब पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स ईट करेंगे। ठीक है, कंस्टिट्यूट द प्रोड्यूसर्स आर द मैक्सिमम इन नंबर। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, नंबर इनका मैक्सिमम है, ज्यादा है। जो प्लैंक्टन जो है T2, इसके ऊपर जो ईट करेंगे प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जैसे कि रोटिफर्स एंड स्मॉल एक्वेटिक इंसेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ये T2 हो गए। ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर लेस इन नंबर देन द प्रोड्यूसर्स, एंड ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या है, प्रोड्यूसर्स से इनका नंबर क्या हो गया है, लेस हो गया है। एंड इससे ऊपर जो होंगे कार्निवोर्स एंड देन टॉप कार्निवोर्स, उनका नंबर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। द प्राइमरी कार्निवोर्स दैट इज T3 ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड स्मॉल फिश, इसके अंदर स्मॉल फिश इंक्लूड होती है। एंड टॉप कार्निवोर्स के अंदर लार्ज फिश इंक्लूड होगी, एंड लार्ज फिश आर द मिनिमम इन नंबर। साइज यहाँ पे अगेन कैसा है, लार्ज फिश है, साइज कैसा है, साइज बड़ा है, लेकिन नंबर कैसा हो गया है, नंबर डिक्रीज हो गया। तो नंबर यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पिरामिड बनता है वो कैसा होता है, उसकी शेप कैसे होती है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपराइट। सेकंड आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, ये जो शेप है वो कुछ ऐसी बनी है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऐसी स्पिंडल शेप बनी है। तो इस स्पिंडल शेप के अंदर क्या होता है, the producers T1 include the tree while the herbivores T2 include the birds, deer, elephant etc. more in number than the producers। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कम थे, प्रोड्यूसर्स जैसे कि ट्रीज थे, लेकिन इनके ऊपर खाने वाले, ठीक है, हर्बीवोर्स जो है वो ज्यादा थे। The primary carnivores T3 include the voles which are much less than the herbivores। and इसके बाद इनके अंदर जो कार्निवोर्स हैं वो भी क्या हो गए, अब वो लेस हो गया, उनका नंबर लेस हो गया। द टॉप कार्निवोर्स दैट इज T4 जैसे कि यहाँ पे टाइगर्स एंड लोयंस हो गए हैं एक्सेट्रा आर लिस्ट इन नंबर, अगेन क्या हो गई, ये कम हो गई है। दस द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज स्पिंडल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल शेप यहाँ पे ये हो गया है। प्रोड्यूसर्स क्या थे, कम थे, प्रोड्यूसर्स लेस थे, इनके ऊपर खाने वाले हर्बीवोर्स ज्यादा थे, अब इनके ऊपर खाने वाले कम थे और ये और भी ज्यादा कम थे, इस वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी हो गई है, स्पिंडल शेप की हो गई। अब अगर हम बात करें एक ट्री इकोसिस्टम की, ट्री इकोसिस्टम के अंदर सिंगल लार्ज साइज का ट्री होता है, ये प्रोड्यूसर होगा सिंगल लार्ज साइज का ट्री, and is attacked by the numerous minute plant eating insect that is T2। and इनके ऊपर ये बहुत सारे plant eating insects हो गए, ये क्या करते हैं, इसके ऊपर eat करते हैं। ठीक है, यहाँ पे insects भी है और कुछ animals भी है। in turn are preyed upon fewer spiders and carnivores insect। T3 में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, carnivores insect हो जाएंगे, which further preyed upon by a lesser number of small size birds। and सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, birds हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे क्या था, ट्री था, ट्री के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया, माइन्यूट प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स आ गए। अब इन इंसेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे कार्निवोर्स कैसे आ जाएंगे, स्पाइडर्स आ जाएंगे या फिर कार्निवोर्स इंसेक्ट्स आ जाएंगे। एंड इसके ऊपर भी यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे। अब ट्री का साइज जो है, ट्री का कैसा था, कम था, इसके ऊपर ईट करने वाले इनका नंबर क्या है, नंबर ज्यादा है, साइज कम है लेकिन नंबर ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्पाइडर्स थे या फिर कार्निवोर्स इंसेक्ट्स थे, उनका नंबर जो है वो और डिक्रीज हो गया है, एंड बर्ड्स का नंबर और ज्यादा डिक्रीज हो गया है।
तो इस वे में ये एक स्पिंडल शेप का, अगेन एक स्पिंडल शेप का पिरामिड बन जाता है। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें या फिर एक सिंगल ट्री इकोसिस्टम की बात करें, दोनों के अंदर ही कैसा होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड स्पिंडल शेप का होता है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक फूड चेन के अंदर, जिसके अंदर इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ओक ट्री हो गया। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, ओक ट्री हो गया, एग्जांपल होगा। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन इन्वर्टेड पिरामिड इन विच सिंगल ओक ट्री, यानी कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या है, सिंगल ओक ट्री है, ठीक है, सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। इसके ऊपर हर्बीवोर्स या फिर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, इसके ऊपर बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स इसके ऊपर फ्रूट्स इसके ऊपर ईट करते हैं, विच इन टर्न सपोर्ट अ स्टिल लार्ज नंबर ऑफ एक्टोजोइक और एंडोजोइक पैरासाइट्स लाइक लाइस, बर्ड, बग्स। ठीक है, अब इनके ऊपर जो है बग्स एंड लाइस, इन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बग्स, लाइस या फिर कुछ पैरासाइट्स क्या करते हैं, कुछ एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, कुछ एंडो पैरासाइट हो सकते हैं, वो इसके ऊपर रहते हैं। एंड इसके अलावा हाइपर पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे T4 में जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, इनके ऊपर, इन पैरासाइट्स के ऊपर और पैरासाइट हो सकते हैं जिनको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गई, ये क्या हो गए, हाइपर पैरासाइट हो गए। एंड ये कैसे होते हैं, नंबर में ये ज्यादा होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं। ये टॉप ऑफ द, जो इसका टॉप होगा इन्वर्टेड पिरामिड का, वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस वे में यहाँ पे नंबर कम था। ठीक है, यहाँ पे नंबर कम था प्रोड्यूसर्स का, इसके ऊपर हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा है, देन पैरासाइट्स का नंबर ज्यादा है, एंड हाइपर पैरासाइट्स का नंबर ज्यादा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम इस T1 टू T4 देखते हैं, नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ लेकिन साइज क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, साइज यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो ये इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पे बन जाता है। सेकेंड टाइप के पिरामिड आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर में हमने देख लिया कि ग्रासलैंड्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर एंड एक्वेटिक के अंदर कैसा होता है। इसके बाद अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, बायोमास क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई वेट की हम यहाँ पे बात करते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर एट वन टाइम, एंड इसको बोला जाता है बायोमास। Pyramid of biomass is a graphical representation of biomass present per unit area of different trophic level, जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। इट इज मेजर्ड बोथ एज फ्रेश एज वेल एज ड्राई वेट। इसको फ्रेश तरीके से मेजर कर सकते हैं, एंड इसको जो है ड्राई वेट की फॉर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं बायोमास को। बायोमास कैन बी मेजर्ड बाय बॉम्ब कोलरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मेथड है बॉम्ब कोलरीमीटर, उसके थ्रू बायोमास को मेजर किया जा सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या फिर एक्वेटिक हैबिटेट, इन दो के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ये कैसा होता है, स्ट्रेट और अपराइट होता है, एंड एक्वेटिक के अंदर इन्वर्टेड होता है। सबसे फर्स्ट आता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, कैसा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट और अपराइट होगा। तो स्ट्रेट एंड अपराइट की अगर हम बात करें, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विच शोज दैट द बायोमास इज मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जैसे कि हब्स हो गई, इनके अंदर क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ बायोमास, एंड देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज। एंड जब हम T1 टू T2 3 T4 तक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज चलता है इन बायोमास फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। लोअर से लेके, ये लोअर हो गया एंड ये हायर ट्रॉफिक लेवल हो गया, तो यहां से इधर साइड हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बायोमास प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है। प्रोड्यूसर्स हो गए, इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि रैट्स एंड रैबिट्स हो गए, इसके ऊपर स्नेक्स हो गए एंड हॉक्स हो गए। तो यहाँ पे बायोमास क्या हुआ है, बायोमास डिक्रीज हुआ है। It is found that about 10 to 20% of biomass is transferred to the next trophic level in a food chain. एक food chain के अंदर सिर्फ 10 to 20% of the biomass ही ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि कुछ जो है वो खुद भी यूज कर लेता है, कुछ लोस्ट भी हो जाता है। Thus, a vegetarian diet can support a larger population than the non-vegetarian diet. अगर यहाँ पे अगर हम बात करें वेजिटेरियन डाइट की, जैसे कि हर्ब्स हो गए, प्रोड्यूसर्स होंगे, वो लार्ज नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं देन द नॉन वेजिटेरियन डाइट से।
इसके बाद सेकंड आता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन इक्वेटिक सिस्टम, जहां पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इन दिस डीप पॉन्ड और लेक सी द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो यहाँ पे बायोमास की अगर हम बात करें, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनका बायोमास भी उसके अकॉर्डिंग छोटा ही होगा। तो बायोमास, ये प्रोड्यूसर्स हो गए, बायोमास कैसा है, छोटा है। इनके ऊपर रोटिफर्स और इंसेक्ट्स, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो उनका ये बायोमास क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसके बाद स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश, इनका क्या हुआ, बड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल है उस टाइम पे, ठीक है, लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जो बायोमास का साइज है वो कैसा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। In this case, the biomass of producers, algae, etc., is a minimum, which increase at herbivore. ये सबसे पहले प्रोड्यूसर्स का क्या होता है, कम होता है। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का थोड़ा सा बड़ा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का फिर बड़ा, टर्सरी कंज्यूमर्स का सबसे ज्यादा होता है। द बायोमास ऑफ द टॉप कार्निवोर्स लार्ज स्पीसीज इज मैक्सिमम, इनका क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। In such an ecosystem, the biomass of a trophic level depends upon the reproductive potential and longevity of the members. And ये जो किसी भी इकोसिस्टम का बायोमास है किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, वो डिपेंड होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है एंड उस मेंबर, वो मेंबर कितना जीता है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड वन आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड पर यूनिट टाइम एंड एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। किसी फूड चेन के अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, उसको पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं। The energy content is generally expressed in kilocalories per meter square per year. इन टर्म्स के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये T1 से T2 में गए, T2 से T3 में गए, देन T4 में गए। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव इंक्रीज जो होता है इन ट्रॉफिक लेवल का, या फिर हम बोल सकते हैं सक्सेसिव, जो एक के बाद एक ट्रॉफिक लेवल आता है उसके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज चलता है यहाँ पे एनर्जी का, ग्रेजुअल डिक्रीज चलता है यहाँ पे एनर्जी का। एनर्जी क्या होती रहती है, लॉस्ट होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटोट्रोफ्स की, जो T1 के जो लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे कि यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज इन्होंने बनाई। अब इसमें से यहाँ पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास हुई सिर्फ 1000, इसमें से भी नेक्स्ट को 100 एंड लास्ट वन को 10 गई। तो यहाँ पे कहीं ग्रेजुअल डिक्रीज चल रहा है एनर्जी के अंदर। जैसे कि 10% ला होता है, लिंडेमैन्स 10% ला, जिसके अकॉर्डिंग ओनली 10% एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। So maximum energy content is present in the producer as the process of assimilation and growth are not 100%. Maximum यहाँ पे present होती producers के अंदर energy. It is so because each transfer about 80 to 90% of the energy available at lower trophic level is lost. इस lower trophic level के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी कुछ क्या हो जाएगी, यहाँ से लॉस्ट हो जाएगी। एंड ओनली 10%, सिर्फ 10% टू 20% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगी। 80 to 90% यहाँ पे क्या हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होगी, लॉस्ट हो जाएगी। एंड सिर्फ 10 to 20% ही क्या होगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होगी। अब जो यहाँ पे T2 का प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो यहाँ पे आया है, जो एनर्जी का लेवल है, अमाउंट एनर्जी की, इसका भी नेक्स्ट 10 to 20% इसको जाएगा, एंड फिर इस नेक्स्ट का 10 to 20% नेक्स्ट को जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है एट ईच ट्रॉफिक लेवल, या फिर ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, अपराइट एंड स्ट्रेट पिरामिड बनता है। ग्राफ नहीं, ये जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट और अपराइट बनता है। Out of which some food energy is consumed during growth and of organism of the next trophic level. अब हमने बात की यहाँ पे T1 था, देन T2 था, T3 था, T4 था, हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं है प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाएंगे एज इट इज वो हर्बीवोर्स को या फिर कंज्यूमर्स को दे देंगे।
वो खुद भी कुछ क्या करेंगे, ईट करेंगे, या फिर खुद अपनी ग्रोथ के अंदर, अपनी मेंटेनेंस के अंदर उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कुछ फूड एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ऐसे ही स्टीवन ने कुछ यूज कर ली, वो T2 को थी, T2 कुछ खुद भी यूज कर लेगा एंड देन ये क्या करेगा, T3 को ट्रांसफर करेगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद भी ये कंज्यूम कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द एनर्जी एसिमिलेटेड ओवर द एनर्जी अवेलेबल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ये एक रेशो होता है जो एनर्जी एसिमिलेट हुई है ओवर द एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल जो कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल से आई है, एंड ये एसिमिलेट कितनी हुई है, इन दोनों चीज का, इनके बीच का रेशो क्या होता है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो होती है इज 1 to 5% फॉर प्रोड्यूसर्स, 10 to 30% फॉर अदर ट्रॉफिक लेवल। 1 to 5% प्रोड्यूसर्स की होती है, बाकी की 10 to 30% होती है अदर ट्रॉफिक लेवल की, T2 हो गया, T3 हो गया, देन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होंगे, कंज्यूमर्स जो होंगे, तो उनकी क्या होती है, 10 to 30% इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ तक हमने पिरामिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, कैसा पिरामिड होता है नंबर का, कैसा होता है बायोमास का, एंड कैसा होता है एनर्जी का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड के क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।